दोस्तों, जीवन में तूफान इसलिए नहीं आते कि वो आपको उजाड़ दें। तूफान इसलिए आते हैं ताकि वो आपको यह दिखा सके कि आपकी जड़ें कितनी मजबूत है। मीन राशि वाले दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछला कुछ समय आपके लिए आसान नहीं रहा। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। मन में बेचैनी है, एक अनजाना सा डर है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। आप दुनिया के सबसे संवेदनशील लोग हैं। आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आज जब आप खुद दर्द में है तो शायद कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ठहरिए, निराश मत होएं, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि है। आप वो मीन फिश है जो गहरे से गहरे पानी में भी अपना रास्ता बना लेती है। और आज मैं राजेश कालिया आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। ग्रहों का खेल बदलने वाला है। 23 फरवरी से लेकर 15 मई तक का समय, यह वो समय है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां सूर्य, मंगल, शनि, राहु और शुक्र आपकी कुंडली के सबसे संवेदनशील भावों को छूने जा रहे हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में ही राजयोग के ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 80 दिन आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। क्या साढ़े साती आपको तोड़ेगी या आप निखर कर सोना बनेंगे? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे धैर्यवान साथियों? आज की भविष्यवाणी बहुत खास है। हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि एक एक ग्रह की चाल का लॉजिकल विश्लेषण करेंगे। 23 फरवरी से 15 मई तक का समय एक रोलर कोस्टर जैसा है। कब ब्रेक लगाना है और कब रेस देनी है, वह आज मैं आपको बताऊंगा। तो दिल थाम कर बैठिए और एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से। तारीख नोट कर लीजिए, 23 फरवरी। इस दिन सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंभ राशि आपकी राशि का 12वां भाव है। 12वां भाव यानी खर्चे, विदेश, हॉस्पिटल, नींद और मोक्ष का भाव। यहां पहले से ही 4 ग्रह संचार कर रहे हैं, सूर्य, राहु, शुक्र और बुध। जब मंगल वहां पहुंचेंगे तो वहां पंचग्रही योग बनेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है मंगल और राहु का मिलन, जिसे ज्योतिष में अंगारक योग कहा जाता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि मीन राशि के लिए इसका क्या मतलब है। मंगल आपकी राशि के लिए दूसरे भाव धन और नवें भाव भाग्य भाव के स्वामी है। जब धन और भाग्य का स्वामी 12वें भाव खर्च में जाकर राहु विस्तार के साथ अंगारक योग बनाता है तो इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, नकारात्मक पक्ष। अगले कुछ दिनों तक आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है। यह खर्चा किसी मेडिकल कारण से भी हो सकता है या किसी कानूनी पचड़े की वजह से। क्योंकि 12वां भाव पैरों का है और नींद का भी है, आपको पैरों में चोट लगने का या रातों की नींद उड़ने का खतरा रहेगा। दिमाग में इतने विचार चलेंगे कि सोने की कोशिश करेंगे पर नींद नहीं आएगी। गुस्सा, गुस्सा तो आपके सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। 12वें भाव में अंगारक योग आपको बेवजह की उलझन में डाल सकता है। दूसरा जो कि सकारात्मक पहलू है, डरिए मत सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन सब ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का भी है। अगर आप मीन राशि के हैं और विदेश जाने की फाइल लगाना चाहते हैं, पीआर का इंतजार कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो यह अंगारक योग आपके लिए वरदान साबित होगा। मंगल की ऊर्जा आपको विदेश से धन दिलवा सकती है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए यह समय भागदौड़ भरा रहेगा, लेकिन तरक्की वाला रहेगा। तो सलाह यह है कि 23 फरवरी के बाद अपनी ऊर्जा को लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि अपने काम को फैलाने में लगाएं।
वाद विवाद से दूर रहें, कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा लें। अब आते हैं उस बदलाव पर जो आपके लिए किसी मरहम या संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 2 मार्च का दिन मीन राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्यों? जरा पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। शुक्र देव आपके 12वें भाव पर थे और वो वहां अकेले नहीं थे, बल्कि राहु और मंगल जैसे उग्र ग्रहों के साथ पीड़ित थे। ईमानदारी से कहूं तो पिछला कुछ समय आपके चरित्र और आपके संयम की परीक्षा ले रहा था। 12वें भाव में शुक्र राहु मंगल की युति ने आपके मन में भोग विलासता की तीव्र इच्छा पैदा कर दी थी। आपका मन बार बार भटक रहा था। वह प्रीत लिंग के प्रति एक अजीब सा आकर्षण, एक खिंचाव आपको परेशान कर रहा था। आप ना चाहते हुए भी ऐसी चीजों पर या ऐसी आदतों पर पैसा खर्च कर रहे थे जो आपके संस्कार नहीं है। मन में एक गिल्ट था, लेकिन खुद पर काबू नहीं था। लेकिन दोस्तों, 2 मार्च से यह सब खत्म होने जा रहा है। खर्चों के घर 12वें भाव से शुक्र का निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव में आना आपको बहुत बड़ी राहत देगा। जैसे ही शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर बैठेंगे, सबसे पहला बदलाव आपके विचारों में आएगा। जो नकारात्मकता आपके दिमाग में घर कर गई थी वो धुएं की तरह उड़ जाएगी। आपके विचार सात्विक और पवित्र हो जाएंगे। वो जो वासना या दिखावे की दौड़ थी वो अब प्रेम और सादगी में बदल जाएगी। यह शुक्र अब आपको भटकाएगा नहीं, बल्कि संवारेगा। अब आप पैसा फालतू के ऐशोराम पर नहीं खर्च करेंगे, बल्कि आप खुद को निखारने पर, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल बनाने पर ध्यान देंगे। राहु और मंगल का वो जो मैला प्रभाव था अब वो धुल जाएगा। लगन पर उच्च का शुक्र आते ही आपके चेहरे पर एक देवीय चमक आ जाएगी। लोग आपके पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और आपकी पॉजिटिविटी से आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। 7.5 की वजह से जो उदासी और डिप्रेशन का माहौल था, शुक्र उसे एक पल में खुशी और उम्मीद में बदल देंगे। तो मीन राशि वाले दोस्तों, 2 मार्च को एक गहरी सांस लीजिएगा, क्योंकि उस दिन से आप खुद को बहुत हल्का और पवित्र महसूस करेंगे। यह समय है अपनी आत्मा को फिर से चार्ज करने का, गंदगी बाहर निकालने का। अब सिर्फ खुशबू आनी बाकी है। अब हम मार्च के मध्य में पहुंच रहे हैं। यह समय बहुत संवेदनशील है। 11 मार्च को एक अच्छी खबर है। आपके राशि स्वामी गुरुदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। जब राशि स्वामी मार्गी होते हैं तो कंफ्यूजन दूर होता है, दिमाग सही फैसले लेने लगता है। अब तारीख नोट करें, 15 मार्च। यह दिन आपके लिए दोहरी अनुभूति लेकर आएगा। सूर्यदेव कुंभ राशि से निकलकर आपकी राशि मीन में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो खुश हो जाएं, क्योंकि सूर्य का 12वें भाव से निकलना आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। पिछले 1 महीने से सूर्य आपके व्यय भाव में संचार कर रहे थे, जिसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी कोई सुन नहीं रहा। आपके मान सम्मान में कमी आ रही थी। कई लोगों को अनजाने में सरकारी चालान, जुर्माना या पेनल्टी का डर सता रहा था। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि कई दोस्तों ऐसे हालात से गुजर भी चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, 15 मार्च को आपको इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य के प्रथम भाव में आते ही आपका मस्तक ऊंचा होगा। आपका खोया हुआ रुतबा और कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगेगा। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। 12वें घर की मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन लगन में एक चुनौती आपका इंतजार कर रही है। मीन राशि में आपके कर्मफलदाता शनिदेव पहले से विराजमान है। यानी अब आपके मस्तक प्रथम भाव पर सूर्य और शनि की युति बनेगी। पिता सूर्य और पुत्र शनि का यह मिलन, वो भी जल तत्व की राशि में, यह आपके अंदर एक द्वंद्व युद्ध पैदा करेगा। 15 मार्च से अप्रैल के पहले हफ्ते तक आपको बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। मानसिक स्थिति, आपके अंदर एक ईगो क्लेश चलेगा। कभी लगेगा कि मैं ही राजा हूं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, और कभी लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, यह शनि का प्रभाव है। यह कन्फ्यूजन आपको बेचैन कर सकता है। सूर्य और शनि का झगड़ा आपको सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों में जलन भी दे सकता है। अगर चश्मा लगा तो नंबर चेक करवा लें। पिता के साथ या ऑफिस में बॉस के साथ बहस करने से बचें।
साढ़े साथी के प्रभाव से आपको लगा कि मेहनत आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है। राहत की बात यह है कि सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव पर आएंगे। भले ही शनि वहां है, लेकिन सूर्य आपको शत्रुओं को कुचलने की ताकत भी देंगे। अगर आपने अपने अहंकार ईगो को काबू में रख लिया तो 12वें घर से निकला हुआ सूर्य आपको बहुत मान सम्मान दिलवाएगा। इसी बीच 26 मार्च को एक अच्छी खबर आएगी। शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि छोड़कर आपकी राशि के दूसरे भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी राशि का दूसरा धन वाणी और कुटुंब से संबंधित भाव है। इस भाव पर भी शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रथम भाव में भले ही सूर्य शनि की कुश्ती चल रही हो, लेकिन धन भाव में शुक्र का जाना यह सुनिश्चित करेगा कि घर में पैसा और खुशियां आती रहेंगी। परिवार का माहौल आपको सुकून देगा। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर। अप्रैल का महीना 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक मंगल 12वें भाव में राहु के साथ अंगारक योग में थे, अब वो प्रथम भाव पर आएंगे। यहाँ शनि देव है। राहु से पीछा छूटा तो शनि से मिलन हुआ। मीन राशि वाले दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगल आग है, शनि बारूद या वायु। प्रथम भाव आपके सिर पर मंगल और शनि का मिलना इसे ज्योतिष में द्वंद्व युद्ध या विस्फोटक योग भी कहते हैं। मंगल की यह स्थिति जून अंत तक रहेगी। यह समय आपके लिए रेड अलर्ट है। साढ़े साती के दौरान प्रथम भाव में मंगल शनि की युति आपके स्वभाव को बहुत अग्रेसिव बना सकती है। आपको बात बात पर गुस्सा आएगा। आप बिना सोचे समझे फैसले लेंगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ग्रहों की स्थिति कह रही है कि गाड़ी बहुत धीरे से चलाएं। चोट चपेट लगने का डर है, खून बहने का योग बनता है। इसलिए जोश में होश ना खोएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। लेकिन यहाँ 11 अप्रैल को एक चमत्कार होगा। बुध भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि बुध की नीच है, लेकिन उसी समय गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग बनेगा जो कि नीच भंग जैसी स्थिति बनाएगा। आपके 7वें भाव व्यापार भाव चौथे भाव के स्वामी बुध का प्रथम भाव में आना, भले ही वो नीच के हो, लेकिन मंगल और शनि के साथ होने से एक अजीब खिचड़ी पकेगी। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मंगल की ऊर्जा और शनि के धैर्य को संतुलित करना होगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया तो जैसे जिम जाना, कड़ी मेहनत करना या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, तो यह मंगल आपको अजय बना देगा। लेकिन अगर यह ऊर्जा घर में निकली तो कलह क्लेश हो सकता है। अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए राहत लेकर आएगा। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपकी राशि का दूसरा भाव है, यानी धन वाणी और कुटुंब का भाव। वहां देखिए वक्त कैसे बदलता है। जो सूर्य 15 मार्च को प्रथम भाव में आपको तपा रहे थे, वही सूर्य 14 अप्रैल को धन भाव में उच्च के होकर आपको माला माल करने में लग जाएंगे। सूर्य की यह स्थिति आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। रुका हुआ धन आएगा। आपकी वाणी में एक भारीपन और प्रभाव आएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि आपकी राशि का तीसरा भाव, थर्ड भाव है। तीसरे भाव में स्वयं राशि का शुक्र आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा। आपकी हॉबीज आपको पैसा कमाकर दे सकती है। पड़ोसियों और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। छोटी यात्राएं होंगी जो सुखद रहेगी। वह दोस्त जो लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी गजब की देखने को मिलेगी। फिर 30 अप्रैल को बुध भी नीच राशि से निकलकर मेष राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध की युति धन भाव में बुध आदित्य योग बनाएगी। मई की शुरुआत में आपके पास पैसा भी होगा और इसे मैनेज करने की बुद्धि भी। यह समय निवेश के लिए बेहतरीन रहेगा। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। मई का महीना 11 मई को मंगल अपनी खुद की राशि मेष राशि धन भाव में प्रवेश करेंगे। धन भाव में स्वयं राशि का मंगल महालक्ष्मी योग जैसा फल देगा। मंगल दिनेश और भाग्य भाव के स्वामी का धन भाव में बलवान होना
इसका मतलब कि 11 मई के बाद मीन राशि वालों को धन संचय सेविंग में जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपकी बैंक बैलेंस बढ़ेगी, जो पिछले समय से खर्चे हो रहे थे कमी आएगी। अब खर्चों में वृद्धि नहीं, आय में वृद्धि होगी, तो खर्चों पर लगाम लगेगी। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आपकी बातों में इतना दम होगा कि आप मिट्टी को भी सोना बोलकर बेच सकेंगे। 14 मई को एक और सुंदर घटना घटेगी। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि मीन राशि वालों के लिए चौथा भाव यानी सुख स्थान है। यहाँ शुक्र और गुरु के साथ युति योग बनेगा। चौथे भाव में शुक्र और गुरुदेव का मिलना, इसे कहते हैं घर में स्वर्ग का अवतरण। अगर आप 15 मई के आसपास कोई प्रॉपर्टी, जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ समय है। नई गाड़ी खरीदने के प्रबल योग हैं। माता जी का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनसे सुख मिलेगा। पिछले 3 महीनों की उथल पुथल के बाद 15 मई आते आते मीन राशि वालों को मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। 15 मई को सूर्य और बुध दोनों राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके साहस को और बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास बुलंद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम 23 फरवरी से 15 मई के इस सफर का निचोड़ निकाले तो कहानी कुछ ऐसी है। फरवरी अंत, खर्चे और तनाव संभल कर रहे। मार्च, आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन अहंकार से बचना है। अप्रैल, शुरुआत, गुस्से और दुर्घटना से बचना है, सबसे कठिन समय। अप्रैल अंत और मई, धन वर्षा, पारिवारिक सुख और संपत्ति का लाभ। साढ़े साथी चल रही है, इसलिए राह आसान नहीं होगी, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। 15 मई तक पहुंचते पहुंचते आप एक विजेता की तरह उभरेंगे। इस सफर को आसान बनाने के लिए मीन राशि वाले दोस्तों यह 3 महा उपाय जरूर करें। 23 फरवरी के बाद जब तक मंगल खराब स्थिति में है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको अंगारक योग और मंगल शनि युति के प्रकोप से बचाएगा। 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ी हल्दी जरूर डालें। इससे आपके लगन और सूर्य दोनों मजबूत होंगे। साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को एक कटोरी सरसों के तेल में अपना चेहरा देकर उसे डकोत तेल मांगने वाले को दान करें। मीन राशि वाले दोस्तों, आप गुरु के शिष्य हैं। आपका ज्ञान ही आपका शस्त्र है। डरिए मत, डटकर मुकाबला कीजिए। 15 मई के बाद एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विस्तृत जानकारी आपको जीवन में सही फैसले लेने में मदद करेगी। कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक कदम फूंक कर रखें। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह बारीक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय गुरुदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कालिया और जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।